अच्छा, मेक मैंने क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया गाइस? बनाना, क्या बनाना? बनाना या मिलाना बोलते हैं मेक को, है ना? वेरी गुड। देखिए, कॉजेटिव वर्ब समझिए। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कॉजेटिव वर्ब। वैसे तो ऑलरेडी हम लेट में डिस्कस कर चुके हैं कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, लेकिन आप बिल्कुल जीरो से समझिए कि पॉजिटिव वर्ब एक्चुअल में क्या होती हैं और इनका यूज कहाँ करते हैं हम। कई बार आपने देखा होगा, जब मैं बोलता हूँ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आपने क्या कहा? मैं इंग्लिश बोलता हूँ। इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है। मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? डू यू लर्न इंग्लिश? वह इंग्लिश सीखता है। ही लर्न्स इंग्लिश। क्लियर? सीता इंग्लिश सीखती है। ठीक है। तो यहां तो ये बात है। अच्छा, मैं खाना बनाता हूं। मैं खाना बनवाता हूं। अब बात समझिए क्या होती है। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है डियर, तब तो होता है नॉर्मल, जितनी भी वर्ब होती हैं वो लगती हैं। लेकिन जब कोई, आप जो सब्जेक्ट है वो काम किसी से और से करवाए, काम खुद ना करके किसी और से करवाए, उसमें पॉजिटिव वर्ब यूज होती है। नॉर्मल वर्ब कहाँ लगेंगी? जब आप खुद काम करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट काम करता है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब यह है कारण वाली वर्ब। मतलब आप किसी से काम करवाते हैं, जैसे मेरे पापा मेरे से कपड़े धुलवाते हैं, मेरी मम्मी मेरे से खाना बनवाती है ना, पोछा लगवाती है। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं जो बनाने हैं आपको, वो आप पॉजिटिव वर्ब के साथ बनाएंगे। ठीक है। जैसे कि सर मेरे से इंग्लिश बुलवाते हैं, जैसे आपको पोडियम पर बुलाया जाता है और आपसे इंग्लिश बुलवाई जाती है, तो आप कहते हैं कि सर मेरे से इंग्लिश बुलवाते हैं। ठीक है। तो वहां पर आपको पॉजिटिव वर्ब यूज होती हैं, जिसका नाम है मेक। किसी से कोई काम करवाना। लेट का मतलब है करने देना। मेक का मतलब होता है करवाना। करने देना मतलब जैसे मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं तो मैं जस्ट आपको परमिशन देता हूं, लेकिन मैं आपसे बुलवाता हूं तो इसका मतलब है मेक। तो जब भी काम किसी से करवाते हैं आप, तो मेक लगाएंगे। अब जैसे मैंने करवाया है ना, आप कहते हैं कि मैंने उससे अपने सेंटेंस लिखवाए, मैंने उससे खाना बनवाया। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कौन सा है आपके हिसाब से? हाँ जी, पास्ट है ना। सिंपल समझ में आती है बात। तो ऐसे ही हमें समझना है मेक का। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं इस क्लास को। आपको ये क्लास पूरे ध्यान से देखनी है और डीपली जाके आपको मेक का यूज समझना है, क्योंकि अगर आप मेक का यूज समझ जाते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारी सिचुएशन बड़े ही सिंपल वे से आप समझ जाएंगे। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, आपको इसे कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो वो स्पोकन इंग्लिश नहीं रहेगी और आपको भी समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें बड़े सिंपल तरीके से इंग्लिश को सीखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। क्लियर? तो मेक का यूज जो है वो पॉजिटिव वर्ब होती है मेक, और इसका यूज हम कई तरीके से करते हैं। तो आज हम 12 टेंसेस जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम उसी के बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। कोजिस क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। मेक, मेक मैंने होता है करवाना डियर। होम देख लीजिए मेक की क्या होती है। मेक ये वर्ब है। जैसे वर्ब का मतलब होता है एक्शन है, जिससे क्या होता है, कोई भी काम करते हैं। तो मेक का मतलब होता है करवाना। क्या मतलब होता है? करवाना, कोई भी काम करवाना। जैसे मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ, मैं आपसे खाना बनवाता हूँ, मैं आपसे लिखवाता हूँ, मैं आपसे लेटर लिखवाता हूँ, है ना, मैं आपसे पौधों में पानी दिलवाता हूँ। तो जो काम आप किसी और से करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्ब। और मेक का मतलब होता है करवाना, जो कि एक पॉजिटिव वर्ब है। लेट भी पॉजिटिव वर्ब है। गेट, हैव भी पॉजिटिव वर्ब है। और हेल्प जो वर्ब होती है वो भी पॉजिटिव वर्ब है। लेकिन किस जगह है, कैसे है, क्यों है, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम समझते हैं मेक का यूज। मेक की 3 फॉर्म होती है। मेक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म मेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? मेड। और आईएनजी लगा के बनता है मेकिंग। क्लियर? यहां तक बात समझ में आती है? तो इतनी बात समझिए। अब बात करते हैं कि 12 टेंसेस में हम इसका यूज कैसे करेंगे और जरूरत क्या है। क्योंकि हमें जैसे
मैं अपने बाल कटवाता हूं, है ना, या उस कोई नाई है, सोनू नाई है, मैं सोनू से अपने बाल कटवाता हूं। ठीक। आप कहते हैं कि मैं रीमा से खाना बनवाता हूं, या आप कहते हैं कि मैं रीमा से खाना बनवाती हूं। सिंपल बात है। आप कहते हैं मेरी मम्मी मेरे से बर्तन धुलवाती है। तो ये बात किस में है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, किस में है बताइए। हाँ जी, प्रेजेंट सिंपल है। बात कर रहे हैं धुलवाती है, और मेरी मम्मी ने मेरे से बर्तन धुलवाए, पास्ट हो गया। धुलवाएगी, मेरी मम्मी मेरे से बर्तन धुलवाएगी, फ्यूचर है। सेम, मेरी मम्मी मेरे से बर्तन धुलवा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्लियर। तो ऐसे ही हम 12 टेंसेस में इसे देखने वाले हैं, किस तरीके से आप इसका यूज करेंगे और कैसे बेटर तरीके से आप इस चीज को परफॉर्म कर पाएंगे। ये 12 टेंसेस का जो है पूरा स्ट्रक्चर है, आप समझिएगा इसे। आपको क्लियर है, विजिबल है स्क्रीन। चलिए जी, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको समझ में आता होगा जब आप बोलते हैं कोई भी ऐसा काम जो आप सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, जैसे आप, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, कैसे बात करेंगे आप। आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, वह इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीच इंग्लिश। क्लियर। मैं स्कूल जाता हूं, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। एस ई एस लगता है डियर। तो यहां पर मेक और मेक्स किसके साथ लगेगा, सिंपल समझ लीजिए। जब आपने पढ़ी थी क्या, सिंपल आपने क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट आई यू वी और दे की बात आएगी तो लगेगा मेक। क्लियर। और जब बात आएगी ही सी इट और किसी के नेम की, यहां पर रोहन इज ए नेम ऑफ पर्सन, तो लगेगा मेक्स। एस ई एस लगता है। डूडज के कंसेप्ट में हमने ये सीखा था। ठीक है, डूडज के कंसेप्ट में हमने ये सीखा था। तो सिंपल यहां हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है, ये फर्स्ट वाला आप सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं मेक लगा के, ही सी इट के साथ। तो ये क्या है, इंडेफिनिट का मतलब है सिंपल, है ना। सिंपल कौन सा है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है और ये फ्यूचर है। ये बात हम यहां पर कर रहे हैं। सिंपल क्या, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब एक कोई भी सिचुएशन लेके हम तीनों में ट्राई करते हैं। जैसे मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं। अब सिंपल स्ट्रक्चर समझिए, पहले पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेक लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस समझ लीजिए क्या होता है, हर किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस जरूर होता है। जैसे आई का होता है मी, यू का होता है यू, ठीक है जी, वी का होता है अस, दे का होता है देम। ठीक है जी, ही का हिम, सी का हर, इट का इट होगा, और यहां पर किसी का नेम होगा तो उसका नेम ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है नेम में। क्लियर है ये बात। तो एक तो ये वाली बात आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं यहां से। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे आप, अगर मैं आपसे कहता हूं मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं तो आपको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। क्लियर। मैं आपसे इंग्लिश सिखवाता हूं तो कैसे बात करेंगे, आई मेक यू लर्न इंग्लिश। क्लियर। ठीक है, मैं आपसे खाना बनवाता हूं तो कैसे बात करेंगे, आई मेक यू फूड, मेक फूड। यहां पर मेक कौन से वाला आया है, मेक बनाने वाला, और ये कौन सा है, पॉजिटिव वर्ब। आई मेक यू मेक फूड। ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कुक लगा सकते हैं, मैं आपसे खाना पकवाता हूं या बनवाता हूं, उसका मतलब ये भी होता है। ठीक है। दूसरा, मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड हिम, उससे हिम स्पीक इंग्लिश, आई मेड हिम स्पीक इंग्लिश। सिंपल। ठीक है। मैंने उससे खाना बनवाया, आई मेड हिम मेक फूड या कुक फूड। क्लियर।
मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई, कैसे बनेगा? आई मेड हिम स्पीक इंग्लिश। मैं उससे इंग्लिश बुलवाऊंगा, मैं उससे अपने सेंटेंस लिखवाऊंगा। आई विल मेक हिम राइट सेंटेंसेस। क्लियर? मैं उससे अपना होमवर्क करवाऊंगा। आई विल मेक हिम डन माई होमवर्क। ठीक है, या डू माई होमवर्क। क्लियर? तो यहां से आपको ऐसे करना है, सब्जेक्ट लगाने हैं। टेंसेस आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है? मेक लगाना है। मेक कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो फिर आप सीधा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, जिसे वर्ब बोल रहे हैं आप। ठीक है जी। तो जैसे आप कहते हैं कि मैं उससे कपड़े धुलवाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे आप? आई विल मेक हिम वॉश क्लॉथ। ठीक है, वॉश मैंने धोना होता है। ठीक है, वॉश क्लॉथ। उसके बाद बात आती है कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या बात करते हैं हम? जो भी काम, मैं उससे इंग्लिश बुलवा रहा हूं। आई एम मेकिंग, यहां पर मेकिंग में मेक में आईएनजी लगेगा। आई एम मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं उससे इंग्लिश बुलवा रहा हूं, आप बुलवा रहे हैं। मैं उससे इंग्लिश बुलवा रहा हूं, मैं उससे खाना बनवा रहा हूं, मैं उससे अपने सेंटेंसेस लिखवा रहा हूं। आई एम मेकिंग हिम राइटिंग सेंटेंसेस। ठीक है, आप कहते हो मैं उससे अपना होमवर्क करवा रहा हूं, तो क्या करेंगे आप? आई के बाद एम, आई एम मेकिंग हिम डू होमवर्क। ठीक है, करवा रहा हूं, करने को डू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उससे कोई भी आपने काम करवा रहे थे, आप कोई काम, जैसे आप क्या कर रहे थे? उससे इंग्लिश बुलवा रहे थे, इंग्लिश सिखवा रहे थे, इंग्लिश पढ़वा रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं। मैं उससे इंग्लिश पढ़वा रहा था। आई वॉज मेकिंग हिम, यहां पर टीच इंग्लिश। क्लियर? आई वॉज मेकिंग हिम टीच इंग्लिश, आई वॉज मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश। मैं उससे इंग्लिश बुलवा रहा था। उसके बाद आएगी बुलवा रहा होगा। जब बात आएगी कि आप कोई काम उससे करवा रहे होंगे, तो आप क्या बात करेंगे? यहां पर विल बी। कंसेप्ट सेम है। अगर मैं इस चीज को हटा देता हूं, तो क्या बनेगा? यहां पर वी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट जब लगाएंगे आप, तो ये कौन सा सेंट बनेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। सिंपल सी बात है। ये बात समझ में आती है आपको? तो ये बात आप समझ सकते हैं बड़े ध्यान से। ठीक है जी। चलिए, तो करना क्या है हमें? इस सेंटेंसेस के साथ ही हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक सेंटेंस लीजिए, उसे 12 टाइम्स आप घुमाइए ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जितने भी, मतलब सिंपल, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के बाद आपका परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सब में एक साथ आप एक सेंटेंस को बोल सकते हैं। और जब पॉजिटिव वर्ब आएगी, या तो लेट लगे या मेक लगे, सबको आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर है मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई है। जैसे आप कहते हैं मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई है, कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने उससे बुलवाई है, या वो बोल चुका है, यही तो बात है ना। मैं उससे इंग्लिश बुलवा चुका हूं या मैंने बुलवाई है, एक ही बात है। ठीक है, आई हैव मेड, मेड क्यों आया है? क्योंकि थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ। ये थर्ड फॉर्म जो लगेगी ऑलवेज किसकी लगेगी? मेड की। यहां पर फॉर्म नहीं है, तो यहां समझ जाइए फर्स्ट फॉर्म लगी है। ऑलवेज जब पॉजिटिव वर्ब होगी, तो पॉजिटिव में ही सारी चीजें लगेंगी, बाद वाली फॉर्म में नहीं लगेंगी, बाद वाली सेम रहेगी। तो हर जगह यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी आपको। मेड और मेक या मेकिंग जो है, वो जो हमारी पॉजिटिव वर्ब होती है उसमें ही लगेगा। ये बात आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई है या मैं उससे इंग्लिश बुलवा चुका हूं, दोनों का एक ही मतलब है। बुलवा चुका हूं या बुलवाई है, आप कोई भी सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई है, मतलब किसी बंदे ने इंग्लिश बोली, आप क्या कह रहे हो? कि मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई है। आई हैव मेड हिम स्पीक इंग्लिश। आपने क्या किया? आई हैव मेड हिम स्पीक इंग्लिश। मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई है। आप कहते हो कि मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई थी। आई हैड मेड हिम स्पीक इंग्लिश। मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई थी। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं उससे इंग्लिश बुलवाई होगी। मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई होगी।
ठीक है, तो आई विल हैव मेड हिम स्पीक इंग्लिश, आई विल हैव मेड हिम स्पीक इंग्लिश, ऐसे सिंपल आप इसका सेंटेंसेस बनाएंगे। अब बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप कैसे करेंगे वो देख लीजिए। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है जब आप समझते हैं। क्या कंसेप्ट है? अच्छा, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं है। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का? यहां के बाद आपको क्या लगाना है? सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब क्या करेंगे? मैं उससे 2 घंटे से इंग्लिश बुलवा रहा हूं। यहां पर डियर लेटिंग, ये लेट का बना हुआ है, लेटिंग नहीं, यहां पर मेकिंग आएगा। ये नोट करना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर मेकिंग होगा और यहां पर मेकिंग होगा। ठीक है, और आगे आप ये चीज ऐड ऑन करेंगे। तो क्या करेंगे? मैं उससे 2 घंटे से इंग्लिश बुलवा रहा हूं। कैसे बात करेंगे? आई हैव बीन मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश फॉर 2 आवर। आई हैव बीन मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश फॉर 2 आवर। मैं उससे सुबह से इंग्लिश बुलवा रहा हूं। आई हैव बीन मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश फॉर सिंस मॉर्निंग। क्योंकि सिंस क्यों आएगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम की बात आप कर रहे हैं। सिंस फॉर ऑलरेडी हम इसमें कंटिन्यूस में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि मैं उससे 2 दिन से इंग्लिश बुलवा रहा था। मैं उससे 2 दिन से इंग्लिश बुलवा रहा था। क्या करेंगे आप? आई हैड बीन मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश फॉर 2 डेज। क्लियर? जब बात आती है कि मैं उससे बुलवा रहा हूँगा या कोई भी काम आप करवा रहे होंगे तो क्या करेंगे आप? आई विल हैव बीन मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश फॉर 2 डेज। मैं 2 दिन से इंग्लिश बुलवा रहा हूँगा, मैं 2 दिन से उससे खाना बनवा रहा हूँगा। तो आप सिंपल करेंगे आई विल हैव बीन मेकिंग हिम मेक फूड फॉर 2 डेज। 2 दिन से खाना बनवा रहा हूँगा। क्लियर? जैसे आप कहते हैं मैं उसे 2 दिन से इंग्लिश पढ़वा रहा हूँगा, मतलब आपने क्या किया है? उससे 2 दिन से इंग्लिश पढ़वाए जा रहे हैं आप। तो उसके लिए क्या बनाएंगे? आई विल हैव बीन मेकिंग हिम टीच इंग्लिश फॉर 2 डेज। क्लियर? तो इस तरीके से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? एसएमपी कर लेना है। एसएमपी मतलब जो भी काम आप किसी से करवाते हैं, जो भी काम आप किसी से करवाते हैं, आपने करवाया है, वो अकॉर्डिंग टू टेंसेस आप इसमें कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस आप उसे बना लीजिए कि ये मैंने करवाया, या मैं ये करवा रहा था, या मैं करवा रहा हूँ, या करवा रहा हूँगा। आप खुद काम को नहीं कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं किसी से। ठीक है? आप कहते हैं कि वह मेरे से अपना होमवर्क करवा रहा है, वह मेरे से अपना सेंटेंस लिखवा रहा है। तो सिंपल वो भी आप बना सकते हैं। बताइए, वो मेरे से अपना होमवर्क करवाता है या वो मेरे से अपने सेंटेंस लिखवाता है? कैसे बनाएंगे? वो मेरे से अपना सेंटेंसेस लिखवाता है, वो मेरे से अपने सेंटेंसेस लिखवाता है। ही मेक मी। यहां पर क्या ऑब्जेक्टिव आएगा? सिंपल, ही मेक्स। यहां पर ही आया, ही के साथ मेक्स लगेगा। ही मेक्स मी राइट सेंटेंसेस। ही मेक्स मी राइट सेंटेंसेस। वह मेरे से बर्तन मंजवाता है। बर्तन मांजने को क्या बोलते हैं? हाँ जी, वॉश डिशेस बोलते हैं। वॉश डिशेस या यूटेंसिल। वॉश यूटेंसिल, यूटेंसिल बर्तन होते हैं। ठीक है? या डिशेस बोलेंगे ना, वॉश डिशेस, वो भी बर्तन ही होते हैं। डिश का मतलब बर्तन ही होते हैं। ठीक है? वह मेरे से बर्तन मंजवाता है या मंजवाती है। वह मेरे से बर्तन मंजवाती है तो कैसे बोलेंगे आप? सी। वह मंजवाती है। सी मेक्स मी वॉश डिशेस। क्लियर? या वॉश यूटेंसिल। सिंपल आप ऐसे बात करेंगे। इस तरीके से आप जितनी भी चीजें आप किसी से करवाते हैं या आपसे कोई करवाता है तो वो सारे सेंटेंसेस आप पॉजिटिव वर्ब की हेल्प से बना सकते हैं। क्योंकि मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है वो पॉजिटिव वर्ब है, जो मेक है। सबसे जो भी चेंजेस होंगे, आईएनजी लगेगा या जो भी लगेगा वो मेक में लगेगा, बाकी किस में चेंज नहीं होगा। बाद की जो एक्शन है, दूसरा एक्शन जो आया है वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव केस का ध्यान रखना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। जल्दी से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं, डिटेल से एक एक टेंसेस पर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, आपको ज़रूर उस पर लेक्चर मिलेगा।
Thank you so much watching this lecture. Have a good day.